गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंजीनियर गजेंद्र कुमार। और आपको ये चैनल क्यों देखना है? क्योंकि आपको पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स प्रोवाइड किया जाएगा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के। आपको ना कोई सब्सक्रिप्शन लेना है ना कुछ, आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप बस देखते रहिए और जुड़े रहिए इंजीनियर गजेंद्र कुमार से। आज अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर दबा के शेयर करना है, ताकि हर एक उस बच्चे के पास पहुंच सके जो पैसा पे करने में अनेबल हो। हर एक उस बच्चे को पता चले कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी तरीके से फ्री मैथमेटिक्स मिल रहा है, तो वो भी पढ़ पाए। तो अब चलते हैं, समझते हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा क्या होती है। तो पहले इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, क्या नाव धारा होती है। तो नाव मतलब, नाव क्या होती है भाई? जो नदी में चले, नदी में किसी पानी में तैरे। अब यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ नाव धारा से नहीं आएंगे, बल्कि हवा और किसी गुब्बारे से भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बस समझना है हमें कि वो इसको कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। तो देखिए, बोट और स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। अब सबसे पहले हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है अनुकूल चाल और दूसरी है प्रतिकूल चाल। पहली है अनुकूल चाल और दूसरी है प्रतिकूल चाल। क्या होती है अनुकूल चाल? तो आप देखते हैं कभी कभार हम लोग धारा की दिशा में जाते हैं। मान लीजिए एक नदी जो है और वो इस तरीके से बह रही है, ये नदी का प्रवाह है, इस तरीके से, है ना, ये नदी का प्रवाह है। नदी का प्रवाह अर्थात पानी का प्रवाह। नदी की धारा जो है इस डायरेक्शन में जा रही है और एक व्यक्ति जो है वो भी उसी धारा की दिशा में तैरने का प्रयास कर रहा है, मतलब व्यक्ति भी इस धारा के साथ जा रहा है। तो ये व्यक्ति की चाल होगी, वो भी तो तैरने का प्रयास करेगा, व्यक्ति की चाल। तो आप समझते हैं कि अगर, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कि आप जब रोड पे चले जा रहे हैं, रोड पे चले जा रहे हैं और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस दिशा में चले जा रहे हैं, मान लीजिए पीछे से हवा आए तो आपकी स्पीड को क्या करेगी? बढ़ा देगी। डेफिनेटली आपकी स्पीड अगर 10 की होगी तो 12-15 की हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी स्पीड जो चाल है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब बढ़ जाती है, अगर हम एक ही दिशा में जाते हैं तो जब आपकी चाल बढ़ेगी, देखिए हम नदी के प्रवाह को, धारा की गति को मान के चलते हैं बाई। क्या मानते हैं? धारा की गति को बाई मानते हैं। नदी का प्रवाह, धारा की गति सब बाई है। व्यक्ति की चाल हो, नाव की चाल हो, ये सब हम मान के चलते हैं एक्स। देखिए अकेला उसमें व्यक्ति की चाल नहीं लिखा जाएगा, बल्कि लिखा रहेगा स्थिर जल, शांत जल में व्यक्ति की चाल या नाव की चाल, तो उसको हम x मान के चलते हैं। अनुकूल चाल को हम मान के चलते हैं S1 और प्रतिकूल चाल को मान के चलते हैं S2। अभी हमने समझा कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा, मतलब धारा और व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में नदी का प्रवाह हो रहा है उसी डायरेक्शन में व्यक्ति भी चल रहा है, उसी डायरेक्शन में नाव चलाने की कोशिश कर रहा है या तैर रहा है। अब तो फिर यहाँ पर अगर अपनी स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस बाई। क्या हो जाएगा? x प्लस बाई। अब मान लीजिए धारा इस नदी तरफ जा रही है, धारा की दिशा ये है और व्यक्ति जो है इसके अपोजिट तैरने का प्रयास कर रहा है। तो आप देखते हैं कि जब धारा के विपरीत आप तैरेंगे तो क्या होगा? आपकी स्पीड कम होगी, चाल डेफिनेटली आपकी कम हो जाएगी। कैसे? धारा की गति को हम बाई मानते हैं और व्यक्ति की गति को x मानते हैं, तो क्या हो जाएगा अपना? जब कम हो रही है तो x, मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, लेकिन ये जो हवाई उसने उसकी स्पीड को 10 कम कर दिया, तो कितना बचा? 10 ही तो बचा शेष। तो इसका मतलब वो रिस्ट्रिक्ट की देख कर रहा, उसको रोक कितनी रही, जो हवा है या पानी है, धारा, उसको रोकने का प्रयास कितना कर रही है। इसका मतलब जो है कि वो क्या हो जाएगा? x माइनस बाई, x माइनस बाई। अब अनुकूल चाल क्या होगी? तो देखिए अनुकूल चाल क्या होगी? S1 बराबर, अनुकूल चाल का मतलब एक ही दिशा में चले, और एक ही दिशा में कब हो रहा? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? x प्लस बाई।
प्रतिकूल चाल कब होगी? प्रतिकूल चाल का मतलब है कि वो क्या हो जाएगा, नीचे देखिए विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मतलब x माइनस बाई, x माइनस बाई। जब एक ही दिशा में जाएंगे तो x प्लस बाई होगा, जब धारा और व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे, तो S2 बराबर x माइनस बाई होगा। चलिए अब समझते हैं कैसे। यहां से S1 निकलेगा, यहां से S2 निकलेगा, तो आप बताइए हमें निकालना है स्थिर जल में व्यक्ति की चाल। x क्या है यहाँ पे? x मतलब स्थिर जल में व्यक्ति की चाल, और y क्या है? धारा की गति। देखिए अब मान लीजिए हमें स्थिर जल में व्यक्ति की चाल निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, दिया क्या रहेगा? S1 और S2। तो हम कैसे करेंगे? y को डिवाइड कर देंगे, जब y को डिवाइड करेंगे माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा? S1 प्लस S2 बराबर क्या बचेगा? 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? S1 प्लस S2 बटे 2, अर्थात ये क्या है? स्थिर जल में व्यक्ति की चाल। व्यक्ति हो ना हो एक ही बात है, व्यक्ति की चाल। तो x की वैल्यू इस तरीके से निकल आएगी। मान लीजिए हमें x नहीं बल्कि धारा की गति को निकालना है। क्या निकालना है? धारा की गति। धारा की गति अर्थात y की वैल्यू निकालनी है। तो y क्या हो जाएगी? देखिए यहां से अगर हम इसको S1 बराबर क्या है? x प्लस बाई, और S2 इक्वल टू क्या है? x माइनस बाई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? x को कैंसिल कर देंगे, तो ये जो प्लस हो जाए इससे डिवाइड हो गया, कितना बचा? S1 माइनस S2 बराबर 2 बाई, तो y इक्वल टू कितना होगा? S1 माइनस S2 बाई 2। ये क्या निकली? धारा की गति। तो इस तरीके से आप धारा की गति को निकाल सकते हैं। धारा की गति इस फॉर्मूले की सहायता से, और स्थिर जल में व्यक्ति की चाल इस फॉर्मूले की सहायता से, नाव की चाल। अब मेन चीज इसमें क्या है? जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि स्थिर जल में व्यक्ति, बाई चांस क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि जिनमें डायरेक्ट दिया जाएगा, लेकिन जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा उसमें आप समझें कैसे, समझें कैसे कि S1 कैसे निकालें, S2 कैसे निकालें, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है। पता चले कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना बैठ गए, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा कि S1 दिया क्या है क्वेश्चन में। कभी S1 दिया है या S2 दिया है या X दिया है या Y दिया है, हमें तो समझ ही नहीं आता। तो आज अपन हर एक को इस तरीके से समझते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। देखिए कैसे S1 सम निकालें, कैसे S2 निकालें, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, वीडियो को पॉज करके और ये सारी चीजें लिख लेनी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट कभी ना भूले। क्वेश्चन सॉल्व करना हो सकता है भूल जाओ, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना आज रिपीट हो जाता है, तुरंत याद आ जाता है। कहां से? अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। देखिए अब आप समझते हैं कि S1 कब दिया रहेगा। हमें क्या समझना है कि S1 कहां दिया है, S2 कहां दिया है, X कहां दिया है और Y कहां दी गई है, ये सब देखेंगे अपन लोग। तो देखिए हम तुम्हें कुछ वर्ड बता दें, आपको कुछ छोटे छोटे वर्ड बता दें आपको, तो आप उन वर्ड को याद रखेंगे और उसके अनुसार आप समझ जाएंगे कि आपको वैल्यू किसकी चाहिए। देखिए कब S1 दिया रहेगा, कब आपको समझना है कि S2 दिया है, कब आपको समझना है कि X दिया है और कब आपको समझना है कि Y दी है। तो कुछ वर्ड्स देखिए, Y कब दी गई, तो Y के समझने के लिए आपको देखो क्या क्या लिखा रहेगा। कभी लिखा रहेगा नदी का प्रवाह है, क्या लिखा रहेगा? नदी का प्रवाह है। मान लीजिए नदी का प्रवाह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो Y की वैल्यू देगी। मान लीजिए कभी लिखा रहेगा पानी का प्रवाह है या जल का प्रवाह है। कभी ऐसा लिखा रहेगा सरिता का प्रवाह है, सरिता का प्रवाह है, कभी जल का प्रवाह है। तो इस तरीके से अगर कोई वर्ड आता है, इस तरीके से कोई शब्द आता है, तो यहाँ पर आप समझ लेना कि आपको क्या दिया गया है? Y। कभी सिर्फ इतना लिखा होता है प्रवाह की गति, प्रवाह की गति, प्रवाह की गति, अर्थात आपको जो वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई है? Y की दी गई है। इतना ही लिखे रहेगा, इसमें कोई भी दिशा या इस तरीके की कोई बात नहीं होगी। सिर्फ अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए नदी का प्रवाह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हो रहा है, या पानी का प्रवाह, या सरिता का प्रवाह, या प्रवाह की गति, तो आपको वहां पे Y की वैल्यू लेनी है। लेकिन मान लीजिए X की वैल्यू कब कब लेनी है, तो देखिए X की वैल्यू कब, यहाँ पर X और Y में कभी दिशा की बात नहीं की जाएगी, डायरेक्शन का कोई पॉइंट बीच में नहीं आएगा।
तो आपको क्या समझना है कि x की वैल्यू कब आएगी, जब आपको लिखा रहेगा स्थिर जल में व्यक्ति की चाल या नाव की चाल, शांत जल में, शांत जल हो सकता है, शांत हवा भी हो सकती है, और यहाँ पे शांत हो गया, स्थिर हो गया, रुका हुआ, क्या हुआ, रुके हुए, ऐसा भी लिखा हुआ सब, रुके हुए जल में, ना बहते हुए जल में, ना बहते हुए जल में। तो ये सब वर्ड जो है आपके सामने रिपीट होंगे और आएंगे। स्थिर जल में व्यक्ति की, ऐसा दिया रहेगा, स्थिर जल में व्यक्ति की चाल मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में, रुके हुए जल में, या ना बहते हुए जल में। अगर ऐसे वर्ड बिना दिशा के रिपीट होते हैं, मतलब उसमें दिशा की बात नहीं की गई है, तो इस तरीके को आपको लेना है कि वो x की वैल्यू दी गई रहेगी। और ये x की वैल्यू है क्या, स्थिर जल में व्यक्ति की चाल या नाव की चाल। अब समझते हैं S2 और S1 कैसे निकालें। देखिए S1 में अभी हमने बोला था अनुकूल चाल। अनुकूल चाल का मतलब होता है, एक और होता है अनुकूल चाल के नाम से आता है, अनुकूल चाल होता है, तब भी S1 लेना है। अनुप्रवाह लिखा है, क्या, अनुप्रवाह लिखा है, तब भी आपको S1 की वैल्यू लेना है। अनुप्रवाह। दूसरा है धारा के साथ, मान लीजिए ऐसा लिखा है कि जो नाव है वो धारा के साथ, तो तभी आपको वो, इसका मतलब है कि आपको S1 की वैल्यू दी रहेगी। धारा की दिशा में, ऐसा भी लिखा आएगा, धारा की दिशा में चल रहे हैं, इसका मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इस तरीके के वर्ड। और मान लीजिए प्रवाह की दिशा में, तो ये इस तरीके के वर्ड आएंगे, तो आपको समझ लेना है कि वो आपको S1 की वैल्यू देंगे। अब इंग्लिश मीडियम वालों को हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पे अनुप्रवाह लिख के नहीं, बल्कि उनका लिख के आएगा डाउन स्ट्रीम, क्या, डाउन स्ट्रीम। और अब यहाँ पे S2 के बारे में समझते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है एक ही दिशा में वो जा रहे हैं, धारा और व्यक्ति। अब S2 क्या होता है, S2 का मतलब है, कभी लिखा रहेगा क्वेश्चन में विपरीत, धारा के विपरीत, ऐसा लिखा रहेगा धारा के विपरीत, तो आपको समझना है कि वो वैल्यू आपको S2 की दी गई है। अगर ऐसा लिखा है धारा के विपरीत, दूसरा वर्ड है धारा के विरुद्ध भी लिखा आएगा, धारा के विपरीत, धारा के विरुद्ध। तीसरा वर्ड है ऊर्ध्व प्रवाह, अगर ऐसा लिखा है ऊर्ध्व प्रवाह, जो धारा है वो इस तरीके से बह रही है, ऊर्ध्व प्रवाह हो रहा है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो विपरीत, व्यक्ति और जो धारा है वो विपरीत जा रहे हैं एक दूसरे के, इसका मतलब आपको वहां पे क्या लेना है, S2 की वैल्यू। तो अब आप समझ सकते हैं हर एक वैल्यू को x, y, S2, S1 अलग अलग लेकर, और क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस हमको ये समझ में आ जाए कि वैल्यू कैसे रखनी है। समझते हैं, एक आध एग्जांपल लेते हैं, तो कैसे अनुप्रवाह निकालते हैं, कैसे अनुकूल चाल, कैसे प्रतिकूल चाल निकालते हैं। तो अनुकूल चाल देखिए कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए कि दिया गया है कि एक धारा की प्रवाह की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की प्रवाह की बात आती है, इसका मतलब y दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में और दिया है कि जो व्यक्ति है, स्थिर जल में एक नाव है जो कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसका मतलब x बराबर दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी धारा की विरुद्ध चाल क्या होगी या धारा के अनुकूल चाल क्या होगी। अगर धारा के अनुकूल चाल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अनुकूल के लिए हमने बताया S1 बराबर क्या होता है x प्लस वाई। अनुकूल का मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होगा आपका 5 प्लस 20 तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई S1 की वैल्यू। मान लीजिए S2 निकालना है तो क्या हो जाएगा 15 माइनस x माइनस वाई अर्थात 15 माइनस 5 कितनी निकली 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से हम कोई भी एग्जाम्पल को, अब हम इस वीडियो में आपने कॉन्सेप्ट को समझा। अगले वीडियो में हम नाव धारा पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कितने जल्दी होते हैं आप ये देखेंगे।
थैंक यू दोस्तों। अगर आप इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो और पाना चाहते हैं, कंटिन्यूसली आप चाहते हैं कि हमें मैथमेटिक्स कंटिन्यूसली प्रोवाइड किया जाए और हर एक डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को तो बिल्कुल दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ नया, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू।